नेपाल के नए बजट के अंदर कई ऐसे कंस्ट्रक्शन लाए जा रहे हैं जो नेपाल की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए और नई चीज़ों को सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़े बजट की भी पेशकश करी गई है। धरातल पर अगर ये पूरा बजट उतरता है तो इसका मतलब ये है कि नेपाल अलग ही लेवल की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार होगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर एक हेडलाइन की बात करें तो नेपाल निवेश बोर्ड के माध्यम से 7 ट्रिलियन के परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंदर हर एक तरह का विकास इंक्लूड करा गया है। चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पे विकास परियोजनाएं हों, जिसमें हर एक तरह के पुल्स को, यहाँ पे निर्माणाधीन पुल्स को और नए पुल्स को तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की भी बातें करी जा रही हैं, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर बड़े आयाम यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो सरकार ने घोषणा की है कि वह आगामी वित्त वर्ष 82-83 के निवेश बोर्ड के माध्यम से निजी क्षेत्र के अंदर 700 अरब रुपए के परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जो कि अपने आप में एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। निजी क्षेत्र के अंदर कई तरह के औद्योगिक क्षेत्रों में पैसा इन्वेस्ट करने की बातें करी जा रही हैं, जिसमें आप 3 तरह के उद्योगों की बातें कर सकते हैं। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज उद्योग होते हैं उनकी बातें कर सकते हैं। लघु उद्योग के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर बिलो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए फायदे दिए जाएंगे ताकि उनके पास रोजगार के अवसर आ सकें, और इसके साथ साथ कहीं न कहीं इसके माध्यम से नए इनोवेशन भी छोटे लेवल पर करे जा सकें। मध्यम उद्योग की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं न कहीं जो मिडिल क्लास है और अबो मिडिल क्लास है उनके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे कार्य रहने वाले हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह की यहाँ पे औद्योगिकरण के अंदर शक्ति बढ़ाई जाएगी। वहीं पे लार्ज उद्योग जो कि बड़े व्यापारी वर्ग हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी के अंदर हो या फिर सामान्य तरह से चीजें निर्माण की कार्य करने की बात को करी जाए, उनके अंदर वृद्धि की ओर इंगित करता है। वित्त मंत्री विष्णु प्रताप पौडेल ने यहाँ पे यह भी बताया है कि 400 अरब रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि परियोजनाओं की जो बात कर सकते हैं हम स्कूलिंग की, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर पानी की समस्या की बात कर सकते हैं, और एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे सम्मिलित करी गई हैं। सरकार ने वित्तीय बोर्ड के लिए 740 मिलियन रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, जिसके अंदर निवेश बोर्ड अब इसके ऊपर किस तरह से कार्य करता है और इसके प्रोजेक्ट प्लान क्या होने वाले हैं, किस तरह से कौन से सेक्टर के अंदर एंटर करा जाएगा और किस लेवल के विकास तक पहुंचाकर उसको छोड़ने की प्रक्रिया करी जाएगी, ये एक सोचनीय विषय रहेगा। और इसके ऊपर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करप्शन कितने हद तक करा जाएगा या फिर करप्शन होगा नहीं, ये दोनों ही विचारणीय विषय हैं, क्योंकि अगर करप्शन होता है तो फिर ये रुपए का कुछ नहीं आने वाला। विकास की किसी भी लिमिट तक पहुंचने की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब करप्शन की बातें करी जाती हैं तो परियोजना के अंदर किस तरह का पैसा लगता है वो आप भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर दिखावी पैसे की ओर अग्रसर किया जाता है, जिसको हम किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो कंस्ट्रक्शन भी आप आंखों से देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या ही टेक्नोलॉजी बन सकती है, या फिर इस तरह के सवालात भी उठते हैं। देखना ये होगा कि प्रोजेक्ट को पारदर्शित रखा जाए, निवेश को पारदर्शित रखा जाए, जनता के बीच रखा जाए, ताकि हर किसी को पता चल सके कि किस तरह का पैसा कहां कहां कैसे कैसे लगाया गया है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।